आज हम इतनी प्यारी जगह पे आए हैं, तो मैंने सोचा कि एक ध्यान विधि आपको और करना। नाद ब्रह्म ध्यान है, बहुत प्यारा है। नाद ब्रह्म लोग इसलिए करने से चूक भी जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पहले आधा घंटा जब हम हमिंग करेंगे तो उसमें समय लोगों का व्यर्थ जाता है। बिना हमिंग के भी नाद ब्रह्म इतना पावरफुल ध्यान है जो पूरी तरह से कार्य करेगा। मगर इसके अंदर हम कुछ अपनी जो मेरा अनुभव है, जो मैंने इसमें ऐड किया था, मैं वो आपको बताऊंगा। तो बड़े ध्यान से सुनना इसको। जैसे हम नाद ब्रह्म में जब ऊर्जा को हम बाहर की ओर प्रवाहित करते हैं, तो ओशो ने उसे कहा ऊर्जा, ऊर्जा बोल दिया उसे। मगर जब हम उसे और गहरे ऊंचाई पे तल पे जब हम इसको चीज़ को समझते हैं ना, वो वास्तविकता में हम ही है, वो प्रेम ही है। तो जब हम इस प्रकार से सर्कल बनाते हैं धीरे धीरे, तो वो हम ऊर्जा को फील कर रहे हैं, उसे कुछ भी कह लो। मगर जब आप इसमें एक विचार को जोड़ दोगे कि मैं इस पूरी प्रकृति के साथ एक हो रहा हूँ, जो हमारी श्री विद्या का सबसे बड़ा सिद्धांत है। तो ओशो ने क्या किया, थोड़ा सा ध्यान में से भक्ति को गायब कर दिया, क्योंकि भक्ति के बिना ध्यान होता नहीं है। मैं समझता हूँ जब तक गुरु की और परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक हमें नहीं मिलता। तो मुझे जितने गुरुओं से जो भी ज्ञान मिला, ये उसका एक बहुत बड़ा गहरा सिद्धांत है। तो इसमें जब हम नॉर्मल बैठेंगे शांति से और हम भाव करेंगे, हमारा हार्ट चक्र है यहाँ पर, अनाहत चक्र जो है ये हमारे हार्ट के सेंटर में है। यहाँ से हमें फील करना है कि यहाँ से हमारा प्रेम जो है वो इस पूरी प्रकृति, पूरे मानवता, समस्त जीव जंतु, नदी, पेड़, पहाड़, झरनों, सभी को प्राप्त हो रहा है। तो ओशो ने क्या किया, ध्यान में से भक्ति को हटा दिया। ओशो ने कहा सब कुछ परमात्मा। मगर हमारे हिंदुओं की एक प्रॉब्लम है, हम भगवान को अपने इष्ट देव के नाम से ही जानते हैं। जो शिव भक्त हैं वो शिव के नाम से ही जानते हैं, मुस्लिम है वो उसे अल्लाह के नाम से ही जानते हैं, सिख हैं तो उन्हें वाहेगुरु के नाम से ही जानते हैं। उनके हृदय का जो भावना है वो वाहेगुरु के नाम से ही जुड़ी हुई है, ठीक है। और ऐसे ही जो भगवान बुद्ध के भक्त हैं, अनुयायी हैं, वो बुद्ध को ही भगवान मानते हैं। महावीर के भक्त हैं वो महावीर को ही भगवान मानते हैं। जो कृष्ण भक्त है वो उसको, चराचर जगत को कृष्णमय ही मानते हैं। तो इतने सारे संप्रदायों को अलग अलग नाम से भगवान के बारे में ना बता करके ओशो ने एक शब्द यूज़ कर दिया, परमात्मा। मगर परमात्मा में भगवान कृष्ण कहाँ रहे? उसके लिए फिर आपको पूरी गीता पढ़नी पड़ेगी, तब आप समझ पाओगे कि कृष्ण ही परमात्मा है। जब आप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का अध्ययन करोगे तो आपको लगेगा कि गुरु नानक देव जी ही परमात्मा है। जब आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि जीसस ही परमात्मा है। जब कुरान पढ़ोगे तो लगेगा अल्लाह ही परमात्मा है। तो ये सभी धर्मों ने जैसे जैसे परमात्मा की खोज की है, तो उसी प्रकार से ही उन्होंने उसे अपने भगवान का नाम दिया। फ़र्क कुछ भी नहीं है, अस्तित्व ही परमात्मा है। और आप सब, हम सब भगवान के अंश हैं, उस प्रभु के, इस परम सत्ता के, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। इसके साथ हम सिर्फ एक हो सकते हैं, इसमें हम सिर्फ मर्ज हो सकते हैं। हम इसके बारे में कुछ जान नहीं सकते कि ये वास्तविकता में क्या खेल है, क्या माया है, इसे समझा नहीं जा सकता। अब कोई राम राम जप रहा है, कोई कृष्ण कृष्ण जप रहा है, जिसको जैसे रास्ता समझ आ रहा है। मगर गुरु का ज्ञान क्या है? हमारे गुरुओं ने हमें क्या ज्ञान दिया कि उस तक एग्जैक्टली पहुंचना कैसे है। तो एक ये विधि उसके अंदर आज मैं आपको सिखाऊंगा। बड़ी ओशो में तो ये बड़ी प्राचीन विधि है, मगर ये मैं अपने अंदाज में आपको सिखाऊंगा। इसमें हमें दोनों हाथों को ऐसे आकाश उन्मुख रखना है, अपने चेस्ट के बिल्कुल सामने, और ऐसा भाव करना है कि मेरे हृदय से प्रेम इस प्रकृति की तरफ प्रवाहित हो रहा है। और ऐसे हम 2 मिनट के लिए, जैसे म्यूज़िक बजेगा पीछे, तो आपको उस वक्त इस प्रकार से अपने हाथों को ऐसे खोलना है प्रकृति की तरफ। यानी कि सिर्फ हाथों को ही नहीं खोल रहे, हम अपने हृदय को, अपने आप को, अपने सारे चक्रों को, अपनी आत्मा को पूर्ण समर्पण करके हम इस प्रकृति को प्रेम कर रहे हैं। भगवान को, अस्तित्व को, अल्लाह को, वाहेगुरु को हम प्रेम कर रहे हैं। शिव को, राम को, जो भी आपके भगवान हैं, आप उनके साथ एक हो रहे हो। भगवान की बनाई हुई प्रत्येक वस्तु के साथ, प्रत्येक इंसान के साथ, प्रत्येक जीव जंतु के साथ आप अपने आप को एकत्व फील कर रहे हो। इस भावना से हम इसको करेंगे। तो दोनों हाथों से ऐसे आगे की ओर इसे प्रवाहित करते हुए ऐसा भाव करेंगे कि मेरे हृदय से एक सफ़ेद प्रकाश जो है ये पूरे संसार की ओर प्रवाहित हो रहा है। वो प्रकाश कुछ और नहीं है, वो मैं ही हूँ, मेरा प्रेम ही है। तो करेंगे स्टार्ट।
नमः शिवाय। बहुत धीमी गति से इसको आगे की ओर ले जाएंगे। ये प्रकाश संसार को प्रवाहित करेगा और ऐसे राउंड सर्कल बनाते हुए इसे धीरे से वापस लाएंगे। झरने की आवाज को सुनते रहेंगे। ऐसा महसूस करिए कि ये प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है और आप भी इसके साथ विराट होते जा रहे हैं। गोल गोल घुमाएंगे इसको धीरे धीरे। महसूस करें कि आप फैलते ही चले जा रहे हैं। आपका प्रेम इस पूरे संसार में फैल रहा है। दूर तक फैल रहा है, जहाँ तक तुम्हारी सोच जा सकती है। ब्रह्मांड के अनंत दूरी तक, हर एक दिशा में, और आप केंद्र बन चुके हैं उस प्रेम का। जैसे भूकंप आता है, तरंगे पूरी चारों तरफ जाती है ना, इसी प्रकार
दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे, उसको स्पर्श करेंगे जैसे आप। कितना खूबसूरत ध्यान है ये। और अगर आप इसे 1-1.5 घंटे तक करोगे तो उसके बाद जब आप अपनी आंखें खोलोगे ऐसे लगेगा कि मैं कहाँ था और कहाँ से वापस आया। तो ये है परमात्मा की कृपा। कैसा लगा आपको? सुंदर, बढ़िया। भैया तो गए समाधि में। उसे बंद कर दो।